न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को शुभ संध्या। और इस वक्त मौजूद है सीएम सलाहकार और विधायक रामकृष्ण मीणा के निवास पर। आज एक बड़ा अच्छा सा माहौल यहाँ देखने को मिला। अपना घर सेवा समिति के जो तमाम सदस्य यहाँ सेवाएं करते हैं गंगापुर सिटी में, उन लोगों ने एक अरदास की थी, एक विनती की थी विधायक महोदय से कि सर जिस काम को करने में हमें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए अपना घर सेवा समिति का, तो शायद हम उन दीनहीनों की ज़्यादा अच्छी मदद कर पाएँ। नवरात्रे चल रहे हैं माँ के, और कहीं ना कहीं सरस्वती या माँ भगवती भी विराजमान हुई विधायक महोदय के भी जुबान पर, और आज कुछ बड़ी घोषणाएं हुई। तो विधायक महोदय, अपना घर सेवा समिति आज बहुत करीब से आपको जानने को मिला है उस समिति के बारे में कि वाकई में वो कितना बढ़िया काम कर रही है पीड़ित जन मानव सेवा के लिए। क्या कुछ आपके द्वारा आज इनको सौगात दी गई, किस तरह बात की गई? मैं भारद्वाज जी पहले से ही इनके कार्य से परिचित हूँ। जब हमने वहाँ धूनी पर जो भागवत कथा का प्रोग्राम किया था, उस समय भी अपना घर सेवा समिति के तमाम पदाधिकारी वहाँ पर गए थे। इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन इतना विस्तार से मुझे ज्ञान नहीं था कि ये लोग वास्तव में। उसके लिए भी मैंने जिला कलेक्टर महोदय को अभी पत्र लिखा है। मैं अनुरोध कर रहा हूँ उनसे कि गंगापुर में भी सेवा समिति को जगह मिले, और ऐसे लोग जो घर से किसी भी तरीके से बाहर निकल गए हैं, बेसहारा है, घर परिवार के लोगों ने जिनको त्याग दिया, जिनका इस दुनिया में कोई रखवाला नहीं है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, अपना घर सेवा समिति के ये जो मेंबर हैं, जो पदाधिकारी है, वो उनकी लगातार सेवा में लगे हुए हैं। तो इनके साथ जुड़ करके हम सब लोग मदद करेंगे। इनको किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, इनके काम को किस तरह गति दी जाए, इसके लिए हम मंथन कर रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ में इनके साथ जुड़ करके, और इस काम को आगे बढ़ाएं। अच्छा, आपने कही है अगर चिकित्सीय क्षेत्र में इनको कोई मदद चाहिए, मैंने इनको कहा है, अभी मैंने सीओ जिला परिषद को भी कहा है, अगर वो एम्बुलेंस इसमें हमारे विधायक कोटे में अनुमत होगी तो मैं अभी एम्बुलेंस दूंगा। अगर वो अनुमत नहीं हुई तो मैं मेडिकल क्षेत्र में जो हमारी एम्बुलेंस है उनके लिए भी सीएमएचओ और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को जो कोई मदद की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है, तो इनको एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाए। हर क्षेत्र में मदद करेंगे, न केवल एम्बुलेंस में, मेडिकल के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में, जहां कहीं भी हम लोगों का जो कोई मौका लगेगा उसमें हम मदद करेंगे, और दूसरे लोगों को भी जोड़ करके, क्योंकि गंगापुर के लोग सेवा भाव में कहीं कमी नहीं, पीछे नहीं है। गंगापुर सेवा समिति भी आप देखिए कितने वर्षों से चल रही है, और उसमें 8 रुपए जो व्यक्ति को जो जमा कराने होते हैं, वो 8 रुपए भी गंगापुर सेवा समिति अपने कोष से जमा कराती है, और फ्री में यहाँ पर भोजन उपलब्ध हो रहा है। वो भी एक बहुत बड़ी सेवा का काम है, और ये उससे भी बढ़कर के सेवा का काम है। मैं तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा, हृदय से आभार प्रकट करूंगा। और ये तो मैं कहता हूं कि साक्षात हमारे कोई बहुत तपस्वी पहले के जन्म में कोई साधु महात्मा लोग थे जिन्होंने ऐसा पुनीत कार्य अपने हाथ में ले रखा है। मेरी माता बहनें भी जो है ना, अभी बहनें खड़ी हुई है, ये सब लोग भी उस सेवा के क्षेत्र में इनका जज्बा देख करके मैं इनको प्रणाम करता हूं। ऐसे लोगों को और जोड़ करके और आगे बढ़ना चाहिए। ये सबसे अच्छा क्षेत्र है सेवा का। और मैं आज इस अवसर पर, मैं क्योंकि नवरात्रा चल रहे हैं, मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इनका आभार प्रकट करता हूं कि हम लोगों को ऐसे पुनीत कार्य से इन्होंने जोड़ा है। अब आप भी सदस्य बन गए तो लोगों से भी कहेंगे कि जुड़े। बिल्कुल मैं गंगापुर के लोगों से कह रहा हूँ, गंगापुर के ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, जन सेवक, जो ऐसे अपने आप को जो कोई इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना घर सेवा समिति के लोगों की बात सुने। मुझे पूरी उम्मीद है कोई व्यक्ति इनके सेवा के कार्य को गंभीरता से देख लेगा, वो जीवन भर इनके साथ जुड़ जाएगा, मेरी उम्मीद है। तो गंगापुर के लोगों को इसमें आगे बढ़कर के काम करना है। मैं अपील में जुड़िए और लोगों की सेवा कीजिए। विधायक रामकृष्ण मीणा, विधायक रामकृष्ण मीणा, श्याम प्यारे की जय। अजय जी, मैं अपना घर सेवा समिति की तरफ से हमारे जन जन के लाडले माननीय विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा दिल की गहराइयों से। हमने जब जब इनसे गंगापुर के विकास के लिए, गंगापुर की धार्मिक संस्थाओं के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए इनसे जो भी मांग करी है, मैं हृदय से बताना चाहूंगा, इन्होंने हमारी सब मांगे धैर्यपूर्वक सुनकर और इन्होंने करी है। हमारा सौभाग्य उस युग में जी रहे हैं जब हमको माननीय राम के मीणा जी जैसा विधायक हमको इस गंगापुर क्षेत्र के लिए मिल रहा है।
नहीं तो आज से पहले कभी इन चीज़ों पर मैं आपको ध्यान अंकित कराना चाहूँगा नीचे इंदिरा रसोई का। बिल्कुल। जो परिसर मेन बाजार में हमको लाख रुपए किराए में नहीं मिलता वो इन्होंने निःशुल्क दे रखा है, और माननीय विधायक अपनी पूरी सैलरी 1 लाख रुपए जो लगभग है वो इंदिरा रसोई में लगाते हैं। और आज हमारे अल्प निवेदन पर इन्होंने जो गंगा हमारे अपना घर वालों के लिए जो किया है वो मैं कह रहा हूँ इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है। और मैं तो पूरे अपना घर सेवा समिति की तरफ से दिल से इनको दुआ करता हूँ कि ये हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा दीर्घायु रहे। जय हिंद। अच्छा, आपने अपने कामों की कितनी लिस्ट बना रखी है अभी और करवाना है? मेरे से क्योंकि अब यहाँ एक फंडा लागू हो रहा है, जैसे सीएम साहब ने कही ना, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये तो कहीं यही सिस्टम तो आपने विधायक साहब के सामने नहीं है? बिल्कुल यही बात। हाँ। हम सीएम साहब तक तो हमारी पहुंच है नहीं, हमारे तो गंगापुर के हमारे तो सीएम यही है, दिलों पे राज करने वाले राजा यही है। हमने तो इनसे पीड़ित मानवता के लिए जब भी जो निवेदन इनसे किए, मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं कि हर मांग हमारी पूरी हुई है। और ऐसे विधायक गंगा, मैं पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, बिल्कुल, मैं पार्षद हूँ, सब चीजों से ऊपर उठ के गंगापुर के जनहित की बात करता हूँ। मैंने इनसे जब भी जो भी सामाजिक संस्थाओं के लिए जो मांगा है, मेरा सौभाग्य है, चाहे कुछ भी मांग लो, मैंने इनसे जो भी मांगा है इन्होंने कह रखा है आप मांगते रहोगे, मैं थकूंगा नहीं। ओके, कुल मिलाकर के दिन बदलने वाले हैं गंगापुर के, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब धरातल पर नजर आएंगी, और कुल मिलाकर के अब आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ नए काम होंगे। और वही बात है कि जैसा सीएम साहब कहते हैं वैसा ही विधायक महोदय ने भी कह दिया कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, जो चाहिए मांगो और सब मिलेगा गंगापुर के लोगों को। क्या कहना चाहोगे आप, महिलाओं का नेतृत्व? हमारे विधायक महोदय ने जो हमारे अपना घर के लिए जो मदद की है उसके लिए हम उनके दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत उनके ऋणी हैं, और वो हमारे आज आजीवन सदस्य बने, इसकी हमें बहुत बहुत खुशी है। अच्छा, आप लोगों के जहन में है कुछ ऐसा कि अगर जमीन मिल जाती है तो एक बुनियादी ढांचा खड़ा करके और फिर उसमें हम वैसी की वैसी व्यवस्था कर सकते हैं जो भरतपुर में है अपना घर में? अपना घर आश्रम भरतपुर पर जो सेवाएं चल रही है, कोशिश तो यही रहेगी कि हम उसी तर्ज पर पूरा काम करें, लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, वो एक बड़े लेवल की बात है, बहुत बड़े लेवल की बात है। हम हमारे छोटे स्तर पर जितनी भी हमसे बन सकेगी, पूरे समिति के लोग हम पूरी तन मन धन से सेवा करने को तत्पर हैं। और सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक महोदय का गंगापुर सिटी को जिला बनाने के लिए मैं इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने जिला बनवाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है, और जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो काम इन्होंने करके दिखाया। लेकिन जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ेंगी। गंगापुर जिला बन गया, वजीरपुर नगर पालिका बन गया, आपके लिए अगर जगह मिल गई, नया भवन बन जाएगा, एम्बुलेंस आपको मिल जाएगी, तो लग रहा है आने वाले दिनों में सूरत बदलेगी जरूर। नहीं, सूरत बदलेगी, और हम भी उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसा भी कुछ होगा वो हम सब लोग करने के लिए तैयार हैं। हर सेवा नारायण सेवा, और आज यही स्लोगन इन्होंने साक्षात कर दिया कि नर की सेवा है वो नारायण की सेवा है। हमारे यहाँ अपना घर में जो भी जाता है उसको प्रभुजन कहते हैं, बेसहारा व्यक्ति ही जाता है। कोई कचरे के डिब्बे के वहाँ पड़ा, कोई ऐसे लोग जाते हैं जिनको आप देख के भी अपने अंदर से होता है, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है, लेकिन आपने तीनों ही तरह से कर दी। आपका हृदय से साधुवाद, क्योंकि इतना अमाउंट दे के भी हमारे अपना घर को बहुत अच्छा मतलब सुदृढ़ बनाया इन्होंने, और जमीन दे के, और आगामी जो इन्होंने योजनाएं बनाई अपना घर के लिए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मुझे तो लगता है रावत साहब के देखते देखते एक अपना घर यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, और हम सबको सेवा बहुत जल्दी अपना घर मूर्त रूप लेगा गंगापुर में भी। और जितने लोग हैं उनसे भी मेरा निवेदन है गंगापुर के इनसे कि आप अपनी लिस्ट बना करके तैयार रखो, अभी बहुत कुछ मिलने वाला है गंगापुर को। जी सर, क्या कहना चाहोगे? भारत जी, मैंने रिटायरमेंट के बाद में आजीवन व्रत धारण कर रखा है। जब तक मेरी जिंदगी रहेगी ना, यहाँ पर आश्रम खुलवा ही है, और मैं उसी में तन मन धन, जब तक मेरी लास्ट प्रांत चलेगी उसी में सेवा करूंगा, और जो भी मेरी सैलरी मिलेगी, जो भी उतरेगा, मैं उसी में रह करके वही खर्च करूंगा। ये मेरा प्रण है। लेकिन अब भरोसा हो गया ना कि विदिन 4 महीने 5 महीने के अंदर अंदर वजूद खड़ा हो जाएगा? साहब, मैं तो 24 घंटे मारूंगा, पत्थर पूजा होगा ना, और लास्ट तक छत होगी, तो जब तक मैं उसी में रहूंगा, 24 घंटे उसी में सेवा दूंगा। और मेरे साथ साथ में मैं 10 आदमी ऐसे लाऊंगा जो किचन में, और उसमें नहीं सर, बहुत सेवादार जुड़ेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत लोग सेवादार जुड़ेंगे। हम जैसे लोग भी अपनी सेवाएं वहाँ देंगे, जरूर देंगे, 100%। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अपना घर सेवा समिति को
काफ़ी दिनों से इस चीज़ की चाहना थी कि गंगापुर सिटी में भी हम जो परेशानी पा रहे हैं यहाँ से लोगों को लेके जाते हैं और ऐसे लोग लेके जाते हैं कि जिनको मतलब आम आदमी के लिए बाहर से मतलब देखना तक दूभर होता है, ऐसे लोग और व्यक्तियों को मुश्किलें हम भी अपना आती हैं घर वहाँ लेके लेने जाते लाने हैं। में। तो अपना घर के लिए एक शुभ मुहूर्त था कि नवरात्राओं के अंदर इस चीज़ की घोषणा होनी थी। विधायक महोदय से कई बार हमने अपील की थी, लेकिन एक हर चीज़ का समय होता है और नवरात्राओं में माँ देवी की कृपा से आज विधायक महोदय ने जिला बनते ही और अपना घर सेवा समिति को ऐसी सौगात दी है कि शायद ही आने वाले टाइम में अपना घर सेवा समिति को मिल सके। गिरधारी जी मिल गया सब कुछ? बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अपना घर सेवा समिति के तमाम महिला और पुरुष जो हैं वो हैं जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं विधायक महोदय का। उनके साथ एक फोटो सेशन भी चल रहा है यहाँ पर। ये पूरा ग्रुप है अपना घर सेवा समिति का। उम्मीदें थी विधायक महोदय से और उन उम्मीदों पर उन्होंने काम भी किया, खरा उतरे हैं। ये तमाम सदस्य हैं अपना घर सेवा समिति के और हंसते और मुस्कुराते ये चेहरे ये बता रहे हैं कि आज इनको कामयाबी मिली है, एक बड़ी कामयाबी मिली है। आने वाले दिनों में वो मूर्ति